नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है, रोहतास जिले से बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में प्रखंड मुख्यालय बिक्रमगंज पर पैक्स अध्यक्षों के लिए नामांकन के अंतिम दिन काफी भीड़ देखी गई। किसी प्रत्याशी के साथ नौजवानों का बाद हुजूम चल रहा था, तो किसी प्रत्याशी के साथ बुद्धिजीवियों का टीम भी समर्थन में खड़ा था। इन सबों के बीच एक अध्यक्ष पद के लिए ऐसी जोड़ी भी दिखाई दी, सहोदर भाइयों के रूप में, जिनकी चर्चा इनके काबिलियत पर जरूर हुई। प्रत्याशियों ने अपने समर्थन में कई खूबियां गिनाई। सबके अपने अपने दावे थे। बिक्रमगंज से ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए एक रिपोर्ट के साथ ब्यूरो हेड एके गिरी। आसपास के हर हलचल को सबसे पहले जानने के लिए कृपया चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले खबर में एक विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जमोरी पैक्स से आज नामांकन हुआ बलवंत सिंह का। हम जानेंगे सर, इस नामांकन के बाद लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस जिस तरह से जमोरी पंचायत के जितने भी हमारे समर्थक हैं और हमारे वोटर हैं, जो 2 बार से हमें आशीर्वाद दिए हैं, इस बार भी हमें आशीर्वाद की अपेक्षा है। यह नामांकन चूंकि प्रतिस्पर्धाओं से भरा हुआ है, आप देख रहे हैं काफी प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं, उनसे कैसे निपटेंगे? प्रतिद्वंदी से कुछ नहीं होता है, सब वोटरों के ऊपर है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर मैं अध्यक्ष बन के आऊँगा। आपको क्या लगता है कि आप पहले से बेहतर कर पाएंगे? हमेशा बेहतर कर रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे। लोगों से सर क्या कहना चाहेंगे? नामांकन के बाद सर क्या अपील करेंगे? यही अपील है कि आप लोग सोच समझ कर वोटिंग करें, इसलिए कि ये चुनाव किसानों का है। ये किसानों का सिर्फ धान ही नहीं, धन का सवाल है। तो ये धन मेरा किनके पास सुरक्षित रहे, वैसे कैंडिडेट को चुने और उनको मत दें। धन्यवाद सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपनी ओर से और मानपुर पंचायत के मतदाताओं की ओर से प्रणाम करता हूं। ये राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये व्यवसाय का चुनाव है। इसमें सबसे पहले कि मानपुर पंचायत के सभी किसानों को मैं धान खरीदारी करूंगा। जिस रेट में सरकार भुगतान करेगी उतना ही रेट मैं दूंगा। 1 रुपये कटौती और कमीशन की बात जो है नहीं होगी हमारे यहाँ। और जहाँ तक खाद की बात है, घर घर खाद पहुँचाने का काम करूंगा। पूर्व में आपका पैक्स डिफाल्टर रह चुका है, उस संबंध में क्या कहेंगे? सही बात आपने कहा कि पूर्व में पैक्स डिफाल्टर था। कहना मेरा ये है कि पूर्व के जो अध्यक्ष थे उनके कुछ टेक्निकल समस्या के चलते, ईमानदार आदमी थे, ऐसा नहीं था कि बेईमान थे, ईमानदार थे, गार्जियन थे, हमारे ही गांव के थे। उनके विश्वास, उन लोगों पर जो विश्वास किए, जिसके चलते पैसे डिफाल्टर था, उसमें उनका कोई दोष था नहीं, लेकिन कारण था कि वो पद पर थे, इसलिए वो बदनाम हुए। आपके सामने कई प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भी आपके दिख रहे हैं, उनको क्या आप मात दे पाएंगे? हमारे सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई विपक्ष मेरे पास नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई टिप्पा टिप्पणी मुझे नहीं करना है। मैं 41 बरस उम्र मेरा हुआ, बचपन से कोई आज चुनाव में लगा होगा 10 दिन 20 दिन महीना दिन से। रविंदर सिंह 41 बरस से चुनाव इस मैदान में लगा है। आज कोई मैं नया चुनाव में नहीं आया हूँ। कोई 6 महीने से लगा है, कोई 4 महीने से लगा है, कोई 2 महीने से लगा है, कोई पूर्व मुखिया रह चुका है, वो पैक्स के चक्कर में लगल है। जो वर्तमान स्थिति में पैक्स अध्यक्ष हैं वो रिन्यूअल करने के चक्कर में लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, अध्यक्ष जी रिन्यूअल के चक्कर में क्यों लगे हैं? आपको जनता 5 साल मौका दिया ना, हिसाब दीजिए ना, जनता को हिसाब दीजिए। 5 साल में 1 बार खाद दिए, धान खरीदारी किए, पैसा दिए टाइम से, वो भी 150-200 रुपये काट के न दिए जी। तो कैसा नैतिकता है कि चुनाव मैदान में हमें, इसीलिए मत बुलवाइए हमसे।
हम बहुत कुछ बोल देंगे। हम चुनाव में नहीं बोलना चाहता हूँ। जिसको अध्यक्ष का परिभाषा पता ना हो, जिसको व्यवसाय करने आता ना हो, वैसे ही लोग नामांकन किया है इस बार। और एक हमारे पूर्व मुखिया, मैं कुछ कहना तो जरूर चाहूँगा, मुखिया जी 25 वोट से चुनाव आप हारे थे, क्या जरूरत था पैक्स में आने का? अब कब तला घर बनवाइएगा बड़का गाँव में? 20 तला? बनारस में मकान खरीदा गया 5 साल मुखियागिरी रहते हुए, उससे पहले क्यों नहीं खरीदा रहा था मुखिया जी? जवाब दीजिए ना, जनता पूछ रही है मानपुर पंचायत का। रविंदर यादव टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे हम किसी प्रत्याशी पर, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मानपुर पंचायत के सभी मतदाताओं, किसान भाइयों, नौजवान साथियों से मेरा आग्रह है। मदन यादव। आप कहाँ से सर, किस पैक्स अध्यक्ष के लिए सर नामांकन करें आपने? घोसिया कला पैक्स। घोसिया कला पैक्स से आपने नामांकन कराया। इस नामांकन के बाद सर आपको क्या अनुभव हो रहा है? क्या बोले? कैसा अनुभव हो रहा है सर आपको? अनुभव हो रहा है कि हमारे घोसिया कला पैक्स की जनता हमको इतना प्यार दुलार दिए, मैं उसका आभारी हूँ। और इस प्यार दुलार को मैं जब तक इस पद पर रहूँगा निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। आपके अलावे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उनसे कैसे निपटेंगे सर इस चुनाव में? उनसे हमको नहीं निपटना है, हमारी जनता निपटने के लिए तैयार है। उसका भी कारण है कि हम 2014 में जब अध्यक्ष बने थे, हमारा समिति डिफॉल्टर था। मैंने किसी पदाधिकारी से लेकर के कोर्ट तक का दौरा किया कि किसी तरह हमारा पैक्स डिफॉल्टर मुक्त हो जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद हमने हमारे प्रबंधकारिणी के सभी सदस्य लोगों ने मिलकर हम लोग हमारे समिति पर 28,63,000 का ड्यूज था, और उसको हम लोग माफी के एक स्कीम आया जिसके तहत हम लोगों को 15 लाख रुपया प्रबंधकारिणी समिति के सभी सदस्यों ने अमानत के रूप में जमा करके हम लोगों ने किसान के लिए, जनता के लिए पैक्स को पुनः जिंदा करने का काम किया। मुझे भरोसा है कि जो मैंने जनता के लिए अपने सारे चीज निछावर करके जनता के हित में मैंने जो काम किया है, मेरे प्रबंधकारिणी के सदस्य लोगों ने काम किया है, हमारे पंचायत के जनता हमको उसका रिटर्निंग बढ़िया दे। आपने अपना समय दिया सर, धन्यवाद। सर आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, इस नामांकन के बाद आपको क्या, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी है, जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता का समर्थन मिला। जनता से आप क्या कहेंगे अभी? किसानों को उत्थान के लिए मैं नामांकन किए, पैक्स से लड़ रहे चुनाव, जीतेंगे। किसानों को उत्थान करेंगे। पैक्स से आप कितना किसानों को मदद कर पाएंगे? क्या लग रहा है आपको, इस बार बेहतर कर पाएंगे आप? जी, बहुत बेहतर करेंगे। आपके पैक्स में दिग्गज प्रत्याशी लोग भी खड़े हैं, कैसे आप मात दे पाएंगे उनको? जनता का समर्थन है। जनता के लिए कोई संदेश सर? जनता से आशीर्वाद का प्रार्थना है। धन्यवाद सर। थैंक यू। भूमिका बड़ा बढ़ चढ़कर दिख रही है। हाँ। आप नामांकन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छे कर रहे हैं, अच्छा पोजीशन है, अच्छा है, लोग अच्छा लग रहा है। हम पूर्व में भी अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी अध्यक्ष है, इसी पर हमारे बड़े भाई हैं सहोदर जी। इस नामांकन के बाद अपने पैक्स सदस्यों के लिए सर क्या कहेंगे आप? हम जितना भी सरकारी योजना का उसको अच्छी तरह लागू करेंगे और उनको लाभ दिलाएंगे। इस चुनाव में, पैक्स के चुनाव में लग रहा है कि प्रतिद्वंदिता भी बढ़ रही है, आपके प्रतिद्वंदी भी हैं, उनसे कैसे आप उनको मात देंगे? हम अपना डील कर रहे हैं, हम सहयोग सभी वर्ग से सहयोग कर रहे हैं, और सहयोग से हम आशा है कि हम अच्छी तरह अपना नदी पार कर रहे हैं। मतलब अच्छे तरह से कर लेंगे। कुछ क्या हट कर ऐसा कौन सा काम करेंगे सर? हम बहुत से का काम है, जो बिछड़ गया, जो भी काम अधूरा रहा उसको पूरा करेंगे। एक आध काम सर बताइए जिससे लगता है कि आप अलग करेंगे। खाद का व्यवसाय है, बीज का व्यवसाय है, खरीदारी का, उसी यही सब ना है। इस चीज़ को आप पहले से बेहतर करने का? हाँ, बेहतर कर लेंगे। इस पर भरोसा है आपको? पूरा हमको पूरा भरोसा, हम पूरा कर लेंगे। हम दृढ़ विश्वास हमको है, जनता का सहयोग मिलेगा पूर्ण कर लेंगे। हम सहयोग चाहिए हमको। धन्यवाद सर।